नमस्कार। रियाज एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक छोटा सा नाटक, हमारे बड़े भाई साहब। शुक 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 शुक। अरे आगे तुम लोग आ गए। मुझे भी अपने साथ खिलाओ ना। यार इसमें मजा नहीं आ रहा, कुछ और खेलते हैं। चलो यार कुश्ती खेलते हैं। नहीं यार, पहले भी कंधे में चोट लग गई थी। नहीं बोल रहा, मेरे को लग गई थी। फिर कबड्डी खेलते हैं। तूने अपने आप को देखा है और हमें देख। चलो फिर वही खेलते हैं अपने वाला। हाँ ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। चल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। आइस पाई मंजित। मोंटी आइस पाइस मोंटी। अरे यार थप्पा। अब तो दोबारा जाएगा। हाँ। अरे नहीं यार, शाम बहुत हो गई है, अब मुझे घर जाना पड़ेगा। क्या यार तेरा हर बार का यही है। नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो भैया डांटेंगे। 5 मिनट और खेलते हैं फिर करेंगे, फिर जाएंगे घर। अभी तो कल ही आ पाऊंगा। नहीं ठीक है यार तू जा। चलो हम लोग खेलते हैं, फिर पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। हाँ वहाँ खेलेंगे। हाँ वहाँ खेलेंगे। चलो। कहाँ था? इधर आ। क्या खड़ा हो? मैंने तेरा अंग्रेजी का होमवर्क देखा, इस तरह लिखता है कोई? पढ़ना तेरा इसको। दिस इज माई कार, आई लाइक इट वेरी। इस तरह कोई अंग्रेजी पढ़ता है क्या? इस तरह पढ़ता है? इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे ना तो एक हर्फ नहीं आएगा। तुझे क्या लगता है कि अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल है कि जो चाहे पढ़ ले? बेटा अगर ऐसा होता ना तो एरा गेरा नत्थु गेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान बन जाते। यहाँ देखो, रात दिन आके फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, जब जाके कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े जो विद्वान है ना बेटा, वो भी शुद्ध अंग्रेजी में नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। मैं कहता हूं तुम कितने बेवकूफ हो जो मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। अगर नहीं लेते ना तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। बेटा रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास तक नहीं भटकता, क्योंकि तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे से बात करना मतलब घर के आगे दिल बजाना। बड़े भाई साहब ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। लेकिन कुछ देर बाद वो निराशा के बादल हटते और मैं इरादा कर लेता कि झटपट एक टाइम टेबल बना लेता हूँ। इस बार मन लगाकर पढ़ूं। अब सीधा 6 बजे ही उठूंगा। पाँच मिनट उठ, 5 मिनट बाद पढ़ लूंगा तो क्या हो जाएगा। 5 मिनट बाद उठूंगा।
अबे ओ मंदबुद्धि, उठ। टाइम देख ऊपर क्या हुआ है? स्कूल नहीं जाना तुझे? खड़ा हो। कितना हो गया? चलो आज स्कूल। लेट हो गया। मुझे भी खिलाओ ना। दोनों भाइयों की परीक्षा का समय हुआ और फिर परिणाम का समय आया। अरे मैं अव्वल आया हूँ। मैं अपने दर्जे में अव्वल आया हूँ। बड़े भाई साहब, मैं अपने दर्जे में अव्वल आया हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया छोटे, बहुत अच्छे। चलो, बधाई हो तुझे। अरे जी में तो आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? लेकिन उनको इतने दुखी और उदास देखकर मुझे उनसे दिली हमदर्दी होने लगी और उनके खाओ पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। भाई साहब, आप फेल हो गए। क्यों? ये सुनकर तुझे अपने आप पर घमंड हो रहा है? एक साल दर्जे में अव्वल क्या आ गया, तुझे खुद पर घमंड होने लगा? तुझे खुद पर घमंड होने लगा? तूने इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसका हाल पढ़कर तूने क्या सीखा? इम्तिहान वैसे ही पास कर लिया, कुछ सीखा क्या? रावण ने घमंड किया था तो उसका नामो निशान मिट गया। देवता तक उसके पानी भरते थे, सभी उसकी गुलामी करते थे, सभी संसार के सबसे जितने भी बड़े बड़े महीप थे उसे कर देते थे। लेकिन उसका अंत कैसे हुआ? घमंड किया और वो चकनाचूर हो गया। इसलिए बेटा, कभी जिंदगी में जो कुछ भी करो पर अभिमान न करो। जिसने दुनिया में अभिमान किया वो चला गया, इसलिए इतराओ मत, कभी अभिमान मत करो। मैं भले ही फेल हो गया, लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूं, मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, इसलिए मेरी बात को गिरे बांध, वरना बहुत पछताएगा बेटा।
तो बेटा तुमने तुम्हारे रिजल्ट का तो पता ही होगा। तुम पिछली बार भी फेल हो गए थे, इस बार भी फेल हो गए। तुम्हें अपने छोटे भाई से कुछ सीखना चाहिए। वो पिछली बार भी अव्वल आया था और इस बार भी अव्वल है। तो जी लगाकर मेहनत करो और अगली बार अच्छे नंबरों से पास होना, ठीक है? कल मिलते हैं स्कूल में। अरे अब मुझे पढ़ने की क्या जरूरत? मेरा नसीब तो वैसे ही मजबूत है। मैं तो पास हो ही जाऊंगा। और आजकल बड़े भाई साहब भी कुछ नहीं कहते। अब तो मैं बस पतंग उड़ाऊंगा और पतंग कंपटीशन की तैयारी करूंगा। अरे पतंग जब ढेले के कंगों उड़ाते थे शर्म नहीं आती? अरे कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल कर। अब तू नीची जमात में नहीं रहा, 8वीं दर्जे में आ गया है। एक जमाना था जब लोग 8वीं दर्जे में आकर नायब तहसीलदार बन जाते थे। और तू देख, पर तुझे क्या? तुझे तो ये लगता है कि मैं भाई साहब से एक दर्जे ऊपर हूं, नीचे हूं, इसलिए भाई साहब को मुझे डांटने का कोई अधिकार नहीं रहा। लेकिन बेटा मैं तुझसे 5 साल बड़ा हूं। जो जिंदगी का तजर्बा मेरे पास है ना, दुनिया का तजर्बा जो मेरे पास है ना, उसकी बराबरी तू कभी नहीं कर सकता। चाहे तू एमए कर ले, पीएचडी कर ले, कुछ भी कर ले, दुनिया की सारी विद्या पढ़ ले, तो भी तू मेरी बराबरी नहीं कर सकता। बेटा आकाश में कितने नक्षत्र हैं, अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, शायद हमारे मम्मी पापा को नहीं पता। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्हें पता है और तुझे और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। इसलिए बेटा सबसे बड़ी शिक्षा जानता हो क्या है? तजुर्बा, अनुभव। इसलिए बेटा तेरी जिम्मेदारी मेरे सर पर है, तुझे पालना मेरा कर्तव्य है। इसलिए बेटा तू कभी भी इस तरह आवारागर्दी नहीं करेगा बेटा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बड़े भाई साहब। आपको मुझे सिखाने का, समझाने का, डांटने का पूरा हक है। तुझे क्या लगता है बेटा कि मेरा पतंग उड़ाने का जी नहीं लग जाता? पर मैं खुद अगर बेराह चलूंगा तो तुम्हें राय कैसे दिखाऊंगा? तुझे पालना मेरा कर्तव्य है, तेरी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। चल बेटा, और एक बात हमेशा याद रखना, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। तुझे डांटने का अधिकार मुझे था, है और रहेगा।